कि जैसे पटाखे चलने लगे हैं, फायरवर्क्स हो रहा है और लोग तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, नए साल के लिए, न्यू बिगनिंग के लिए, है ना। आज हमारा भी जो थीम है, जो टॉपिक है, इस सब न्यू बिगनिंग, क्योंकि हम सब एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, राइट? चाहते हैं ना। पिछले जो बीत गया, जो हो गया, उससे हम आगे बढ़कर क्या चाहते हैं? न्यू बिगनिंग चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं आपके साथ उसी न्यू बिगनिंग के बारे में शेयर करना चाहूंगा कि न्यू बिगनिंग का मतलब क्या है। एक नई शुरुआत के लिए करना क्या पड़ता है, और आप अगर नई शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर उसके लिए क्या कहता है, खुदा उसके लिए हमें क्या देता है, उसके लिए हमें क्या फल देता है, क्या हमें उसके लिए आज्ञा देता है, क्या हमें उसके लिए इंस्ट्रक्शंस देता है। आप नया कुछ शुरू करते हैं तो उसका सबसे पहला काम होता है नया शुरू करने का कि आपको पुराने को क्या करना पड़ेगा? कितना छोड़ना पड़ेगा? सारा छोड़ना पड़ेगा। अब हम 25 में जाने वाले हैं तो हम 24 के कुछ महीने तो साथ नहीं लेके जा रहे, कुछ दिन साथ नहीं लेके जा रहे, कुछ लम्हे, कुछ सेकंड्स साथ नहीं लेके जा रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम पूरा का पूरा वो साल अपने पीछे छोड़ के नेक्स्ट ईयर के अंदर बड़ी खुशी और आनंद के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। कितनी आनंद की बात है कि एक और साल हम देख रहे हैं। हमने देखा कि 2024 में कितने हादसे हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं। लास्ट दो हफ्तों के अंदर आपने देखा होगा न्यूज में भी कि कितने प्लेन क्रैश हुए, है ना, और कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया जो आज के दिन और इस समय को नहीं देख पाए। और बड़ा खुशी की बात है कि आप और मैं परमेश्वर की हजूरी में, उस खुदा की हजूरी में हम आगे जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने लगे। और न्यू बिगनिंग के अंदर जो सबसे पहला, आप सबको पता है रूल, आपने बताया कि हमने क्या करना है? पिछले को छोड़ना। छोड़ने का मतलब है खाली करना। क्योंकि अगर आप नई चीज को चाह रहे हैं, नई चीज भरना चाह रहे हैं किसी चीज के अंदर, या किसी बर्तन के अंदर, या किसी अपने घर के अंदर, तो आपको पुरानी चीजें निकालनी पड़ेगी, तभी आप उस नई चीज को रख सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि नए 2025 के अंदर हमारे पास नई बरकत, नई आशीष, नया जोर, तो पुरानी बीमारियों को, पुरानी सुस्ती को, पुराने हमारे एक्सक्यूजेस, हमारे जो बहाने हैं, उनको छोड़ के हम नए साल में उस बरकत जो हमारे को खुदा देने वाला है, उसको हमने करना है, एक्सेप्ट करना है। क्योंकि खुदा का वादा है कि जब तुम मांगते हो मुझसे, मैं तुम्हें क्या करता हूं? मना कर देता हूं कि देता हूं? तो हम वचन से जब देखते हैं तो सबसे पहले हम ओल्ड टेस्टमेंट से देखते हैं। एक राजा था, हिजकिय्याह राजा, और एक हिजकिय्याह राजा की तरह एक और राजा है, यीशु राजा। इन दोनों ने एक काम किया जब उन्होंने पहले राज पे बैठे। जैसे आज हम अपनी लाइफ का जो नया साल है शुरू करने जा रहे हैं, सो वी विल बी द किंग, है ना। हम बोलेंगे कि हम अपनी लाइफ के हम राजा हैं, है ना। हम कहते हैं कि हमारी मर्जी है कि हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं। तो ऐसे ही यीशु मसीह ने साल जब उसने देखा तो उसने काम को शुरू किया, और वो मैं चाहूंगा कि आज आप और मैं भी इस साल का जो एंड हो रहा है और नए साल में जब हम एंटर करते हैं, आप और मैं एक काम से शुरुआत करेंगे, वो है क्लीनिंग ऑफ द टेम्पल, क्लींजिंग ऑफ द टेम्पल। किसका? हैकल की सफाई करनी है। हैकल की क्या करनी है? सफाई। किसकी सफाई करनी है? द टेम्पल ऑफ। यीशु ने किया। पहला ग्रंथिया उसका 6 बाब उसकी 19 और 20 आए, ये आपने सबने बहुत सारी पढ़ी, आपको पता भी है, बहुत सारे उसको अपने दिल से उसको याद है कहीं को। तो योर बॉडी इज, आपका जो शरीर है वो क्या है? किसका मंदिर है? और गंदगी कितनी बड़ी हुई है,
पिछले सालों में। तो यीशु ने जब वो आया, और जब यीशु आने वाला है, आज जो मेन टॉपिक ये रहेगा, ब्लेसिंग्स आपके साथ ऐड होती रहेंगी, डोंट वरी अबाउट इट, आप उसकी फिक्र ना करें। जो फिक्र करने वाली बात ये है कि जब यीशु आएगा, जैसे वो हैकल में गया क्लींजिंग करने के लिए, यूहन्ना का चैप्टर आप पढ़ते हैं, लूक का चैप्टर पढ़ते हैं, मरकुस की किताब पढ़ते हैं, उसके अंदर यीशु जब हैकल में गया तो उसने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गंदगी है। तो उसने देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है, मेरे खुदा के, मेरे पिता के घर में क्या है, करप्शन। उस करप्शन को खत्म करने के लिए यीशु ने वहां पे सफाई की। आज हमारी भी लाइफ के अंदर जो पिछला साल बीत गया, बहुत सारी करप्शन हो सकती है। करप्शन बीमारी से हो सकती है, करप्शन इन्फेक्शन से हो सकती है, करप्शन जेलसी से हो सकती है, करप्शन ईर्ष्या से हो सकती है, करप्शन बात बात में झूठ बोलने से हो सकती है, करप्शन धोखाधड़ी से हो सकती है। करप्शन के बहुत सारे चैनल्स हैं जिससे हो सकती है। पर यीशु ने क्या कहा कि आज मैं इसको क्या करूंगा, साफ करूंगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज यीशु ने कहा कि मैं इसको साफ करूंगा, और बड़ा जरूरी है कि आज हम समझेंगे कि क्लींजिंग का प्रोसेस क्या है। क्लींजिंग का प्रोसेस क्या है। जब आप 2025 में जा रहे हैं तो हमारी क्लींजिंग होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कहेंगे हमने तो बपतिस्मा ले लिया, हमने क्या कर ली, तौबा कर ली, पर पाप अभी तक हमारे जीवन से नहीं गया, क्योंकि हमारा फोकस रहता है कि हम पाप ना करें। पर जब आप कोशिश करते हो कि आप पाप ना करो, आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम परमेश्वर के, हम खुदावत के नजदीक जाएं कि हमारे पास पाप ही ना पहुंचे। हमारा कोशिश होनी चाहिए कि हम खुदावत की प्रेजेंस में रहें कि पाप हमसे दूर रहे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उस पाप के आस पास भी ना दिखे, ताकि जैसे हमने ज़बूर 1 में पढ़ा अभी कि कौन सा मनुष्य, एक धर्मी मनुष्य, एक अच्छा मनुष्य, एक राइचियस मैन किससे दूर रहता है, बुराई से। और वो किसकी युक्ति, उसके मार्ग में भी कहता खड़ा नहीं होता। मार्ग में खड़ा होने का क्या मतलब है? मार्ग में खड़े होने का मतलब ये है कि एक बंदा एक बंदे की बेइज्जती कर रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है, और आप पास में खड़े हैं, आप चुप हैं। आप बाद में स्टेटमेंट ये दे सकते हैं कि मैं नहीं बोल रहा था, पर आप वहां पे खड़े जरूर थे। आप जब उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका बेइज्जती की जा रही है, उसको नीचा दिखाया जा रहा है, आप तब वहां पे मौजूद हैं। वो कहता है उनके रास्ते में भी नहीं खड़ा होता वो इंसान, वो इन चीजों से क्या कहता है, दूर रहता है। जी पढ़े जरा माइक में जल्दी से, पढ़ो। पहला कर दिया उसके 6 बाब उसकी 19 और 20 आए, क्या कहती है, योर बॉडी। तो क्लींजिंग का प्रोसेस जो स्टार्ट करना है, हमने स्पिरिचुअल लेवल पे पहुंचना है, पर उससे पहले कहता है कि अपने शरीरों को, अपने आप को साफ करना है। यस, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम। यहाँ पे ना एक सेकंड, यहाँ पे इंग्लिश की बाइबल में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मेरे पास उस पे लिखा है whom you have received from God, क्वेश्चन मार्क, कि आपके पास जो आत्मा है वो आपने किससे पाई है, ये क्या आपको पता है? वो आपसे सवाल कर रहा है, इट्स अ क्वेश्चन। ये सवाल है कि आप अगर पाप से दूर हैं तो फिर तो सही है, अगर आप पाप से दूर नहीं है और आपका टेंपल गंदा है, इसका मतलब आपकी आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं। ये जो स्पिरिट काम कर रही है हमारे आसपास, हमारे अंदर, वो परमेश्वर की स्पिरिट नहीं है। कहता अगर तुम्हें पता हो तो तुम इसको क्या रखोगे, साफ, इस मंदिर को साफ रखोगे। अब यहाँ पे खुदावंद को, परमेश्वर को इस बॉडी को रेफर क्यों करने पड़ा? तो इसके लिए पिछले ओल्ड टेस्टामेंट में जाते हैं, क्योंकि क्लींजिंग का प्रोसेस बड़ा, एक तो क्लींजिंग जब करनी पड़ती है तो बड़ा मुश्किल होता है।
है ना? आप सबने की होगी, पिछले साल का सामान निकाला होगा जो, या साल में एक बार ही करते हैं, तो कितनी तकलीफ होती है, कितना टाइम लगता है, घंटे लगते हैं। सामान उठाओ, निकालो, ये सिलेक्ट करो, वो सिलेक्ट करो, इसको फेंक दो, इसको रख लो, राइट? क्लींजिंग छोटा प्रोसेस नहीं है। और बहुत सारे लोग इस प्रोसेस के अंदर सभी कहते हैं हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, हम इस तरीके से सक्सेस क्यों नहीं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं। और बहुत सारे बोलते हैं कि पास्टर्स को हम प्रार्थना करवाने जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो इस प्रोसेस से गुजर के पोजीशन पे पहुंच गए जहां पहुंचना चाहिए। बहुत सारे ये जो क्लेंजिंग का प्रोसेस होता है, इसके बीच में गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं होता है, बड़ा दर्द होता है इसमें, बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है, बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है, जो आम इंसान नहीं झेल पाता। That's why you see pastors. आप बोलते हैं कि उस पास्टर ने प्रार्थना की, उसने मेरी प्रार्थना सुन ली, क्योंकि वो पास्टर जो है वो क्लीनिंग प्रोसेस से निकल के गया है। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस उसके साथ है। और पवित्र आत्मा क्या करती है हमारे लिए? अभी प्रार्थना हुई है और वो राइट अवे किसके पास पहुंचा देती है? खुदा के पास। क्योंकि बाइबल बताती है सारी प्रार्थना नहीं पहुंचती है, ये गलतफहमी है, क्योंकि रास्ते में ब्लॉकेज है। बाइबल बताती है रास्ते में ब्लॉकेज है, और उस ब्लॉकेज को क्रॉस करने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए क्लीनिंग की जरूरत है, इस हैकल को साफ करने की जरूरत है। तो इस बॉडी को क्यों रेफर किया गया एज ए टेम्पल? हम पढ़ेंगे 2 Chronicles चैप्टर 29, दूसरा इतिहास उसका 29 बाब, और उसकी हम 3 आयत से पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 2 Chronicles, इसके अंदर आप देखते हैं तो ये जब राजा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, हिजकिय्याह राजा, ये जब राजगद्दी में बैठा तो इसने सबसे पहला काम किया। दूसरा इतिहास, आज पढ़ो हिंदी में, यस, चैप्टर 29 वर्स 3। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उसकी मुरम्मत भी करवाई। अब यहाँ पे वो कहता है कि अपने राज के, ये आप सब एग्री करते हैं कि बाइबल सच्ची है? सब मानते हैं कि इसके अंदर जो लिखा है वो सच लिखा है। सब ये एग्री करते हैं कि जो इसके द्वारा हमारे पास मैसेज पहुंचा है वो सच्चा है। तो आज सबसे पहला मैसेज ये पहुंच रहा है कि आपने साल के पहले दिन किसको खोलना है और किसके लिए खोलना है। अपने मनों को किसके लिए हमने खोलना है? उस पवित्र आत्मा के लिए खोलना है कि जो पूरा साल हमने उसकी गाइडेंस में। अच्छा, वो ऐसे नहीं आ सकती। हैकल बड़े टाइम से बंद थी और उसके अंदर हो सकता है जाले लगे होंगे, हो सकता है उसके अंदर गंदगी होगी हो, पत्ते पड़े हो, और भी तरीके की कुछ लोगों ने वहां छोड़ दिया हो, जो गंदगी मच गई हो। तो राजा ने जब वो राजगद्दी पे बैठा, उसने सबसे पहला जो काम किया वो काम ये किया, क्या किया? खुदावंद के घर को तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया। और हम साल के पहले दिन हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो पार्टी करने जा रहे हैं, जो दुनिया में जा रहे हैं, वो क्या तैयारी कर रहे हैं कि हम हैप्पीनेस के अंदर, हम आनंद के अंदर नए साल में एंटर करना चाहते हैं। वो आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? दुनिया में ढूंढ रहे हैं। और ये आनंद एक दिन का, एक तरीक का आनंद है। 2 तरीक को क्या बोलता है? हैंगओवर्स। कोई यहाँ पड़ा होता है, कोई वहां पड़ा होता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, फिर कहीं पड़ा है। वो 1 मिनट का, 1 घंटे का आनंद क्या कॉस्ट करता है? कई बारी पूरी जिंदगी कॉस्ट कर देता है, कई बारी जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना देता है। तो राजा ने फैसला लिया सबसे पहले। आज मैं चाहूंगा कि आप भी सबसे पहले फैसला लें कि अपने मनों को हम खोलेंगे। इस टेंपल को सबसे पहले आप खोलें, इस टेंपल को तैयार करें।
और उसने खोल के क्या किया, उसने मंगवाए। कौन मंगवाए? सफाई वाले, लेवी, और कौन मंगवाए? रखवाली करने। 3 टाइप के लोग मंगाए। सबसे पहले उसने सफाई करने वाले, फिर उसको पवित्र करने वाले, फिर उसको पवित्र होने के बाद उसकी रखवाली करने वाले, कि जो अब इसको पवित्र कर दिया गया है तो इसकी पवित्रताई को कोई खराब ना करे, कोई अपवित्र इंसान इस हैकल में दाखिल ना हो पाए। आज सबसे पहले आपने काम करना है, इसको खोलना है, अपने मनों को खोलना है। 25 के अंदर अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको पता भी नहीं है कहां से आपके लिए कौन सी अच्छी खबर आने वाली है, अगर वो चाहते हैं कि ऐसा होता रहे, तो सबसे पहले हैकल को, इस खुदा की हैकल को खोलें। हालेलुया। हमने अभी डिसाइड ही किया था कि हम फास्टिंग रखेंगे 10 दिन की, और मेरे पास एक अच्छी न्यूज उससे पहले पहुंची, जो आप आने वाले नेक्स्ट मंथ में या आप देखेंगे कि चर्च के लिए, परमेश्वर के घर के लिए। हालेलुया। अभी हमने सिर्फ क्या किया? खोला। अभी खोलने से वो परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, उसकी जो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस है, उसकी जो ब्लेसिंग्स है, वो आनी स्टार्ट होगी। हालेलुया। अब उसने ये काम किया, उसने मंगवाए और उनको सफाई कराई। हाँ जी। और तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूरब के कोण में इकट्ठा किया और उसने उससे कहने लगा, हे लेवियों, मेरी सुनो, अब अपने अपने को पवित्र करो और अपने पूर्वों के परमेश्वर यहोवा के भवन को पवित्र करो और पवित्र स्थान में से मैल निकालो। अब वो कह रहा है कि पवित्र स्थान में से, अब यहाँ पे मेरे को ना लिस्ट बनाया, लिस्ट है मेरे पास पड़ी, जो हमने चेंज करना नए साल में 25 में, राइट? ये लिस्ट पड़ी है, ये हमने चेंज करनी है चीजें। और मैं चाहूंगा आप सब सबसे पहला एक काम करेंगे, आप अपनी बाइबल लेके आया करें घर से, और बाइबल के साथ नोटबुक लेके आया करें, क्योंकि किसकी कितनी मैल है वो आप खुद जानते हैं और परमेश्वर जानता है। और आज आप अपना नोट करके लेके जाएं कि मेरी लाइफ के अंदर ये जो चीज है, ये मेरी लाइफ के अंदर ये मैल है जो इसको अपवित्र कर रही है, इस हैकल को अपवित्र कर रही है। दिस बॉडी ऑफ टेम्पल, दिस बॉडी ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड। आपने इस लिस्ट को अगर आज नोट कर लिया तो कोशिश करना कि दोबारा आपको ये लिस्ट आपकी आंखों के सामने आने वाले समय में ना आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर बार बार वही काम दोबारा से मुड़ के आ रहे हैं तो फिर आप उसका मंदिर नहीं है। और जिस दिन यीशु आएगा, जैसे उसने उस दिन वहां उस हैकल के अंदर क्या किया? कूड़ा उठाया। क्या उठाया? विप, कोड़ा उठाया और क्या किया? क्या किया? सेम होने वाला, सेम होने वाला। जब वो वापस आएगा और उसको अगर ये हैकल, उसको मंदिर ये साफ नहीं मिला, आप जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाओ, आप अच्छी एक पोजीशन पे पहुंचो, आप क्या बोलते हैं यूएन के प्रेसिडेंट बन जाओ, जिस दिन यीशु वापस आने वाला है, अगर उसको हैकल ये अपनी साफ नहीं मिली तो कोड़े पड़ेंगे, कोड़े पड़ने वाले हैं। आपको पता है एक बड़ी सी स्टोरी है लाजरस और धनी आदमी की, सुनिए सबने, देखिए किसी ने यूट्यूब पे, देखिए नहीं देखी, देख लेना। आज घर पहुंचते ही उस पे आप गाड़ी में अपने प्ले कर सकते हैं, जो नहीं ड्राइव कर रहा है वो देख सकता है। उसके अंदर जो धनी आदमी है ना, वो अब्राहम से एक रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे एक और चांस दे दे,
वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को एक बारी एक चांस दे दे, ताकि मैं जाके अपने परिवार, अपने बहन भाइयों को बता सकूं कि हम क्या गलत। आज हमारे पास मौका है, वचन भी कहता है कि तुम्हारे पास आज मौका है, तुम्हारे पास आज समय है। तो ये जब उसने राजा ने ये सफाई कराई, ये इजराइल के लिए कराई, और इजराइल दोबारा से आने लगा, प्रॉब्लम क्या होगी? जो आज भी हर साल मसीह लोग हम वादा करते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम करेंगे, करेंगे, इस साल हम करेंगे, पर हम रह जाते हैं। इजराइल भी ऐसे करता है, सफाई कराई फिर वो गंदा करते हैं, सफाई कराए 2-3 बारी सफाई हुई फिर गंदा कर रहे हैं। फिर यीशु मसीह ने आके 2 बारी सफाई की। गॉस्पेल के अंदर आप पढ़ते हैं तो 2 बारी है, एक बारी जब उसने कूड़े के साथ की है, और एक बारी उसने आके बोला, उनको कन्फ्रंट किया। 2 बार यीशु ने हैकल में आके वहां से उनको निकाला और सफाई की। और एंड में यीशु ने क्या कहा? ये सुधरने वाले उनको इनके आप पे छोड़ दिया। सो मैं चाहूंगा कि आपके और मेरे साथ ऐसा ना होने पाए। फिर यीशु ने एक सोल्यूशन निकाला, कहा कि हैकल को साफ करना इजी नहीं है, पर इस मन को, इस हैकल को आप साफ कर सकते हैं। तो यीशु ने कहा कि योर बॉडी इज माय टेम्पल। तुम्हारा जो ये शरीर है, तुम्हारा ये जो मन है, तुम्हारा जो ये ख्याल है, तुम्हारी ये जो सोच है, ये सब मेरा घर है। इसकी न्यू बिगिनिंग करनी है, इसकी नई शुरुआत करनी है हमने। हालेलुया। जो पीछे बीत गया उसको छोड़ दे, उसने कुछ नहीं देना। पास्ट कैन नेवर बी चेंज्ड। पास्ट को आप कभी नहीं बदल सकते, और ना ही पास्ट के लिए आप कुछ कर सकते हैं, आने वाले समय के लिए कर सकते हैं। आने वाले समय के लिए मसीह लोग आने वाली अपनी जनरेशन के लिए कर सकते हैं। तो क्लींजिंग का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है, सबसे पहले होता है आपने उस जगह को ओपन करना जहां पे आपने अपनी ब्लेसिंग, अपनी न्यू सामान, आपने न्यू चीजें रखनी। सेकंड, आपने उस सामान को हमेशा के लिए खाली कर देना, हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देना है। आपको पता है लूत की बीवी क्या बन गई थी? नमक का खंभा बन गई। वो क्यों बन गई नमक का खंभा? बहुत सारे क्या कहते हैं, क्योंकि उसने पीछे मुड़ के, क्योंकि बोला गया था कि पीछे मुड़ के, बट वो इसलिए नहीं बनी थी। वो पता किस लिए बनी थी? वो पीछे मुड़ के उसने देखा, देख के वो वापस गई है। वो पीछे मुड़ के देखने के बाद वो वापस गई कि मैं देखूं जो मैंने इतना कुछ बनाया था उसका क्या बचा है। कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। आज सदोम एंड गमोरा का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तक ढूंढना पड़ा है, बट मतलब एकदम क्या आपको मिलेंगे कि यहाँ पे घर था वो सब खत्म हो गया। समुद्र के नीचे एवरीथिंग पानी के अंदर चला गया, सिर्फ एक गलती के कारण कि मैं मुड़ के देख लूं कि पीछे बहुत सारी आदमियों की, औरतों की, दोनों की आदत होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ औरतों की होती है, आदमियों की भी होती है। मुड़ के देखना पीछे कि मैं पहले ऐसा था, मेरे पास इतना था, अब मेरे पास इतना कम है। पहले मैं ये करता था, अब मैं ये कर रहा हूं। When you begin new, परमेश्वर कहता है मैं तुझे जो पहले था उससे बढ़कर 7 गुना। कितने गुना? कितना गुना? इस पे आवाज आ रही। कितने गुना? 7 times।
God says 7 times. But first, the process of cleaning. कहता है कि सबसे पहले process of cleaning. हाँ जी, पढ़िए जरा. देखो, हमारे पुरखों ने विश्वासघात करके वह कर्म किया था जो हमारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। बस अब वो बता रहा है, कह रहा है कि हमारे पुरखों ने, आर इंसेस्टर्स, हमारी जो पिछली जनरेशन थी, उन्होंने क्या किया था? कितने मानते हैं कि पाप किया हो? अच्छी बात है। किसी ने पाप नहीं किया हो? किसी ने पाप नहीं किया हो? किसी ने गुनाह नहीं किया हो? किसी ने गुनाह नहीं किया, राइट? और वचन कहता है कि यहोवा की नजर में, आपकी और मेरी नजर में नहीं होगा, पर यहोवा की नजर में वो गुनाह, कहता हमारे पूर्वजों ने किया था, वो हमने नहीं करना। और आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है, वो भी आपके और मेरे बारे में ये ना कहना पाए, वो हमारे बारे में ऐसा ना सोचने पाए कि हमारे माँ बाप ने क्या परमेश्वर की नजरों में गुनाह, किसकी नजरों में? कह रही हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे ब्रदर्स कहते हैं कि हमारे को वचन बहुत सुनने को लेट मिला, हमारे पास बहुत लेट पहुंचा। और वचन कहता है कि वचन हमारे पास पहले पहुंच गया था, किसने? हमने इसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगा। इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी 72 एडी से 72 एडी, यीशु मसीह के 72 साल, मतलब यीशु मसीह के आसमान पे जाने के 72 साल बाद क्रिश्चियनिटी इंडिया में थी। और हमारे जो वचन कह रहा है कि हमारे पूर्वजों ने यहोवा की नजर में, क्योंकि उसमें लिखा है वचन में, यहोवा कहता है कि मैं जेंटाइल्स से, मैं अन्य जातियों से जिन्होंने मसीह को नहीं अपनाया, मैं उनसे अंत के दिनों में बदला लूंगा अपने आप, पर जिन्होंने अपना लिया वो मुबारक लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं जानता हूं कि आप सब वो मुबारक लोग हैं, और हमने इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है। पर उस प्रोसेस के अंदर थोड़ा थोड़ा अपने आप को क्या करते रहना होता है? शेप में लाते रहना, कार्विंग करते रहना, कि आप जब नेक्स्ट जनरेशन जो आपके आने वाली है, आप जब उनके सामने आप मसीहत को बताएं, उनके सामने जब जिक्र करें, तो वो क्या कहें कि हमारे माता पिता ने अच्छा क्या लिया, एक डिसीजन लिया है। कोई फर्स्ट जनरेशन कन्वर्ट है, कोई 5 पीढ़ियों से कन्वर्ट है, कोई 7 पीढ़ियों से कन्वर्ट है। नोबडी इज कि भाई हमारे तो भाई शुरू से ही हम तो युद्धी हैं, राइट? कोई युद्धी तो है नहीं इंडिया के अंदर। कोई 5 जनरेशन से है, कोई 4 जनरेशन से है, कोई 3 जनरेशन से है, सारे कन्वर्ट हैं। किसी ने जल्दी अपना लिया, किसी ने लेट अपनाया, पर हम सब एक क्या है? अब उस पिता की औलाद है। हालेलुया। और हम सबको उस पिता के, उस यीशु के राज के लिए अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि जब वो लेने के लिए आएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा अब कौन सी जनरेशन से, आपसे पूछा जाएगा आर यू बिलीवर, आपसे पूछा जाएगा आप विश्वासी हैं, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आप कितने टाइम से विश्वासी हैं, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा आप विश्वासी हैं। आपका किताब में नाम है तो किताब खोली जाएगी, बुक ऑफ लाइफ, उसके अंदर नाम होना बड़ा जरूरी है, और उस नाम के लिए क्लींजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि जब यीशु आएगा उसे बाय बुक, उसे बुक को खोलना है, और वो जब बुक को खोलेगा तो वो चाहेगा कि आपका और मेरा नाम वहां पे हो, आपका और मेरा नाम वहां पे डेफिनेटली हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो नबी में कहता है, मैं ब्लेसिंग्स के बारे में बताने लगा, इस क्लींजिंग के साथ साथ ब्लेसिंग्स क्या है?
जोएल नबी की किताब चैप्टर 2 वर्स 25। उस किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर जिक्र उस नबी के साथ खुदावंद बात कर रहा है, और खुदावंद जब बात कर रहा है और वो चाह रहा है कि आप और मैं सीखें, आप और मैं जाने। पढ़ो चैप्टर 2 वर्स 25। इन वर्षों की उपज अटे नामक टिड्डियों और योलेख और हासील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल के जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। अब कहता है I'll repay you। खुदा कहता है कि मैं तेरे को तेरा नुकसान 24 में हो गया, जो तुम्हारा 2024 में नुकसान हुआ, फाइनेंशियल नुकसान हुआ, हेल्थ का नुकसान हुआ, स्पिरिचुअल नुकसान हुआ, इमोशनल नुकसान हुआ, किसी तरीके का भी नुकसान है, तकलीफ है, वो मैं रीपे करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैंने इस नए साल में, इस 2025 में, जो साल का पहला दिन है, उससे शुरुआत, क्योंकि आज ये 365 डे का जो पहला दिन का पेज है ना, ये एम्प्टी है। इसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप अपनी लाइफ का जो आने वाले 364 दिन है, 364 डेज हैं, उनके लिए डिजाइन कर सकते हैं, उसके लिए तैयार कर सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जो खराब हो गया था उसको रीपे करने जा रहा हूं। कितने गुना? तो अगर आपका $1,00,000 का नुकसान हुआ फाइनेंशियल, तो 7 टाइम्स कितना हो गया? कितना? आप मिलियन से ऊपर। अब वो खुश हो जाए जिनका नुकसान हुआ, वो जितने दुखी थे 24 में, वो खुश हो जाए। जिसका नहीं हुआ उसकी अच्छी बात है, उसको और मिलेगा, उसको मिलेगा, ये आप डोंट वरी। पर जिसका नुकसान हुआ उसके लिए खुदावंद का वचन कहता है कि 7 गुना करके मैं बढ़ाने वाला हूं तेरे को, 7 गुना। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। क्योंकि शैतान आपसे वो नहीं ले सकता जो खुदा ने दे दिया है। शैतान वो ले सकता है कि जो हमने अपने आप से बटोरा है, जो हम कहते हैं कि अपनी मेहनत हमने अपने तरीके से कमाया है, पर शैतान वो नहीं ले सकता जो खुदा देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इस न्यू बिगिनिंग में, इस न्यू बिगिनिंग के प्रोसेस में, ये 2024 जो था आपका क्लींजिंग का प्रोसेस था। जब आप नुकसान से गुजर रहे थे, जब आप बीमारी से गुजर रहे थे, जब आप इमोशनल ट्रायल से गुजर रहे थे, जब आप परेशानी से गुजर रहे थे, वो क्लींजिंग का प्रोसेस था, और वो आज कंप्लीट होता है। आज आपने ओपन करना है। आप बने रहे, आप उस खुदा की वाचा के अंदर बने रहे। आपने उस खुदा के हुक्मों को तोड़ा नहीं, उसके वचनों के ऊपर अपने आप को चलाने की पूरी कोशिश की। हर किसी की सक्सेस का डेफिनेशन अलग होती है। किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए कोई अचीवमेंट है, किसी के लिए लोगों के लिए सर्व करना है, किसी के लिए कोई नवा डिस्कवर करना है। हर किसी के लिए अलग है। पर कहता है कि परमेश्वर में जब आपने मेहनत की है तो आपकी सक्सेस किसमें है? द डे लॉर्ड विल कम एंड विल से, ऐ मेरे पिता के मुबारक लोगों, मेरे पास, किसके पास आओ? मेरे पास आओ। आपको पता है खुशी की बात यह है कि हम नए साल में एंटर कर रहे हैं, पर एक डरने की बात भी है। मैं आपको दोनों बातें आज बताऊंगा, क्योंकि कल को ये ना कोई कहे कि हमें पता नहीं था। आपने आज अपने बहुत सारे चर्चेस की, क्योंकि इंडिया के चर्चेस तो ऑलरेडी उन्होंने नया साल
सेलिब्रेट कर ली, उधर से सुना होगा आपने, बहुत सबने सेलिब्रेट किया, बहुत खुशी की बात 2025। पर एक वार्निंग की बात मैं आपको बताने लगा हूं, जैसे ये 25 चल रहा है ना, वैसे यीशु मसीह के आने का दिन भी नजदीक आ रहा है। तो अब आपने डिसाइड करना है, आप आनंदित होंगे, आपने आनंदित होना है कि आपने टेंशन में जाना है। ये आपका एक्शन, आपका डिसीजन डिसाइड करेगा कि आप कहां जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? आदम से अब्राहम तक 2000 साल, 2000 ईयर्स पूरे हो गए। इब्राहिम से यीशु मसीह तक 2000 साल पूरे हो गए, और यीशु मसीह से हमारे तक 2000 साल पूरे हो चुके हैं। और वचन बताता है कि जब उसने आना है, देयर विल बी इवेंट्स इन द स्काई। ये जो हम बहुत सारे पास्टर्स बोल देते हैं कि हमें तारों के ऊपर विश्वास नहीं करना है, पर वचन कहता है कि जब मेरा आना नजदीक हो, यीशु ने कहा, चेलों ने स्पेशली पूछा कि हमें कैसे पता लगेगा कि तेरा आना, तो यीशु ने क्या कहा कि आसमान के अंदर तुम क्या देखोगे? साइंस देखोगे। और वो जो सारे साइंस हैं वो अब यही बता रहे हैं कि बड़ी जल्दी आने वाला है। अब मुझे, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि कब आने वाला है, पर बड़ी जल्दी आने वाला है। मे बी 40 ईयर्स, मे बी 30 ईयर्स, मे बी आज की रात हम यहाँ से जाएं और फिर कहाँ मिलेंगे? अगर आज सबसे पहले क्या होने वाला है? रैप्चर होने वाला है। बहुत सारे रैप्चर को मानते नहीं, ना मान, जिस दिन हो गया उस दिन मान लेंगे। जब रैप्चर होगा तो कहाँ मिलेंगे? वो गाना है ना, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। ओ नीले आसमां के पार जाएंगे, ओ मेरा यीशु रहता जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ओ नीले आसमां के पार जाएंगे, ओ मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। आप और मैं उस बादलों पे उस खुदावंद, उस यीशु के साथ मिलेंगे। हाँ, कितनी खुशी की बात होगी, कितनी आनंद की बात होगी। इस सबसे आनंद की बात यही होगी कि आज तो हम बड़े आनंदित हैं, हम सब एक दूसरे के साथ यहाँ से मिल के, गले मिल के हैप्पी न्यू ईयर करके निकलते हैं। और क्या होगा जब हम गाड़ी में जा रहे हैं या अगला दिन 1 तारीख है और रैप्चर हो जाता है, तो कहाँ मिल रहे हैं? हालेलुया। और सब क्या बोलेंगे? ओह, आप भी आ गए, आप भी आ गए, आप भी आ गए। और पीछे कौन रह गया? कहेंगे अजय रह गया, है ना? कहेंगे हमें पता था, है ना? हम तो चल रहे थे, हम तो कर रहे थे। Because you don't know who's going. You can only know if you clean this temple. आप इस टेम्पल को तैयार करके रखेंगे, तभी वो होली स्पिरिट आएगी, उसको लेके जाएगी। ये ऐसे नहीं उठेगा। वो जो कह रहा है कि आसमान में उठा लिए जाएंगे, वो आत्मा के द्वारा ही उठाए जाएंगे। इस बॉडी को छोड़ के वो आत्मा लिफ्ट होगी, और वो तभी लिफ्ट होगी जब यहाँ पे खाली होगा। यहाँ पे पहले भरा होगा अहंकार, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, चुगली। चुगली आपको पता है सबसे बड़ा वेपन है किसका? शैतान का। चुगली सबसे बड़ा वेपन है।
और वो इस्तेमाल करता है चर्च के अंदर, मसीह लोगों के अंदर। कैसे? और वो चुगली जो है उस चीज में वो बड़ा माहिर है शैतान। कैसे? क्योंकि उसने शुरुआत पता कहां से की? जब भी कोई चुगली कर रहा है ना, समझ लो उसमें शैतान बोल रहा है। बताता मैं कैसे। स्वर्ग के अंदर सबसे पहले उसने चुगली करना स्टार्ट किया। क्या बोल रहा है? कहता तुम्हें पता है मेरे पास सेम पावर है। मेरा कहता है मेरे परों में देखो, मेरे परों में क्या लग रखे हैं? साज लग रखे हैं। मेरे हाथ देखो कितने बड़े हैं, मैं देखने में कितना सुंदर हूं, मेरे पास सब पावर है। मैं स्वर्ग के अंदर कहीं पे भी जा सकता हूं, धरती पे कहीं पे भी जा सकता हूं, पूरी यूनिवर्स में कहीं पे भी जा सकता हूं। आई एम इक्वल टू, कहता मैं उस परमेश्वर के बराबर हूं, मैं उसके बराबर हूं। उनको क्या कह रहा है? अब क्या करना चाहिए? मुझे भी तख्त बनाना चाहिए। उसे चुगली करनी स्टार्ट की, चुगली करने लग गया। कितने फरिश्तों को उसने साथ में अपने मरवा दिए, बातों में आ गई। और उसने बात कोई गलत नहीं की। आप इस चीज को नोट करें। हम कहते हैं चुगली झूठ होती है, झूठ भी होती है, पर चुगली ये होती है कि जब आपको जिस पोजीशन पे बिठाया गया आप उससे ऊपर जाने के लिए दूसरे को नीचा। उसकी चुगली क्या थी? कि वो परमेश्वर के बराबर बैठना चाह रहा था। अपने क्रिएटर के ऑफिस में होती है चुगली, राइट? रिश्तेदारी में होती है चुगली, होती है बहन भाइयों में होती है चुगली, चर्च में होती है चुगली, यार दोस्तों में होती है चुगली, फ्रेंड सर्कल में होती है चुगली। जब भी चुगली हो रही है समझ लो इस इंसान के अंदर से शैतान बोल रहा है, किसी भी डाउट के बगैर। कोई पवित्र आत्मा नहीं बोल रही, कोई किसी का ख्याल नहीं बोल रहा, कोई किसी की गलती नहीं बोल रही। इट्स ओनली डेविल स्पीकिंग थ्रू देम। और आपने इस साल में सबसे पहला काम, अपने कान क्या सुन रहे हैं आप, उसके ऊपर कंट्रोल लाना। बोलना नेक्स्ट, सुनना सबसे पहले, क्योंकि सुनने से सीख, जो बोलने में हमारे वचन में, जैसे हम कहते हैं ना हमारे बोलने में पावर है ना? आप अपने लिए अच्छा बोल रहे हैं, पावर है। वैसी पावर आप जब बोल रहे हैं तो दूसरे के कान में सीड जा रहा है, जो सुन रहा है उसके अंदर वो सीड जा रहा है। इन कानों को साफ रखना, इस टेंपल को साफ रखने के लिए इन कानों को साफ रखना पड़ेगा, इन आंखों को साफ रखना पड़ेगा, इस सोच को साफ रखना पड़ेगा, इस टेंपल को साफ रखने के लिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस दिन यीशु आएगा लेने के लिए, और बड़ी जल्दी आने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, बड़ी जल्दी आने वाला है। आप इन दिनों के ऊपर ध्यान मत दें कि ये हमारे 25 बड़ा अच्छे होने वाला है, ऐसे होने वाला है, हमारे ब्लेसिंग मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आप परमेश्वर के नजदीक जाने की कोशिश करें। शैतान खुदा के पास जाके अय्यूब के बारे में बोल रहा है, कह रहा मैं ऐसे भी कर लूं, मैं ऐसे भी कर लूं, ऐसे भी कर लूं। खुदा ने कहा जो करना चाहता है कर लो, बस इतना सा ना करना, क्या ना करना, उसकी जान मत लेना। और अय्यूब इस चीज को सर्वाइव कैसे कर गया? एक दिन में एक इंसान के बच्चे मर गए, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, उसके जानवर सारे मर गए। वो कितना हो गया? क्या हो गया वो? और था क्या वो? बाइबल बताती है कि उस जगह में, लगा लो उस स्टेट या उस आसपास के शहरों के अंदर, वो क्या था? सबसे धनी मनुष्य था। और एक दिन में क्या हो गया? जीरो हो गया। अब खुदा को यकीन कैसे था कि ये इसके चक्कर में नहीं आएगा? खुदा को यकीन इसलिए था क्योंकि अय्यूब खुदा के बड़ा नजदीक था, क्लोजर टू द गॉड। वो बुराई से तो दूर रहता ही था, वो परमेश्वर के ज्यादा नजदीक रहता था। जब उसके बच्चे पार्टी कर रहे होते थे, वो क्या कर रहा होता था? वो प्रार्थना कर रहा होता था, क्या परमेश्वर मुझे माफ कर कि मेरे बच्चे जो है वो पार्टी कर रहे हैं, इनको भी माफ कर, इनके लिए मैं माफी मांगता हूं कि इनसे कोई गलती
ना हो जाए। ये जिस तरीके की गलती कर रहे हैं ये सही नहीं है। मेरे को, मैं जानता हूं, वो अपने बच्चों को भी कहता था, पर बच्चे कहां सुनते हैं। और क्या हुआ उनका एंड? आप और मैं नहीं चाहते कि हमारे आने वाली जनरेशन का ही है। आपने और मैंने उस खुदावंद के नजदीक खुद तो जाना है, अपनी जनरेशन को भी लेके जाना है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आपने और मैंने उनको आने वाला ये जो समय है, आप जानते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंसी चेंज होने वाली है, इकोनॉमी के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है। हम जानते हैं, जो यहाँ रहते हैं उनको पता है। मुश्किल बढ़ने वाली है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये मैंने 2 साल पहले कहा था कि जब रिसेशन आएगा तब खुदावंद आपको बढ़ाएगा। हालेलुया, क्योंकि ये वचन कहता है, ये मेरा कहना, ये वचन कहता है कि जब सब जगह मंदी होगी, सब जगह अकाल होगा, तब परमेश्वर कहता है कि मैं अपने खोजने वालों को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आपने तैयार होना है। जो आपके लिए खुदावंद कहता है कि 7 टाइम्स करके मैं ब्लेसिंग करने वाला हूं, 7 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं। जो नुकसान जो पिछले सालों में जो नहीं मिला है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को खाली करना है, ताकि आप रिसीव करने पाए। पहले भरे होंगे ना, वह रखेंगे कहां? जब हम छोटे थे तो हमारे गुरदासपुर गांव में कन्वेंशन होती थी, बहुत बड़ी कन्वेंशन होती थी। तो बहुत लोग आते थे, ऑलमोस्ट 3-4 हजार लोग आते थे। तो उसमें वो लगता था, लंगर लगता था। फनी बात है, लोग खाने के लिए बैठते थे लाइन में, और हमें बड़ा शौक होता था, हम चंडीगढ़ से जाते थे कि हम भी सर्व करें लोगों को। छोटे छोटे होते थे, लोगों को बांटते थे। और जब उनको सर्व कर रहे हैं, बांट रहे होते थे, तो एक बार बांट दिया, एक बंदा लेके उनको बांट के चला गया। अब वो लोग खा रहे। अब दूसरा आ गया। अब क्या होता था? अब उन्होंने मुंह में एक मुर्गी डाली होती थी, मुंह में ऑलरेडी है, प्लेट में भी है। तो दूसरा अगर जो सर्व करने वाला है, जैसे उसने पूछ लिया कि और दे, तो उनसे बोला नहीं जाता था, तो मुंह भी भरा हुआ है, प्लेट भी भरी, ऐसे कर। तो कई बार क्या है, बोलने के चक्कर में वो मुंह से निकल आती है। तो ये ना हो कि जो देने वाला आने वाला है 2025 में, वो आपको देने के लिए आए और आप पहले ही फुल करके बैठे हुए। हालेलुया। तो आज अपने आप को खाली करेंगे? करेंगे? हालेलुया, प्रेज़ गॉड। करेंगे? करेंगे? तैयार होंगे 2025 के लिए, मसीह के राज के लिए? हालेलुया। आइए हम आराधना में जाएंगे, प्रस्तुति में जाएंगे, सभी खड़े हो जाएंगे। मेरे को पता है आंखें बंद हो रही हैं, नींद आ रही है। आई नो। इसका एक ट्रिक है, मैं आपको सबके साथ शेयर करूंगा कि जब भी आप आराधना, अगर आपने स्पीकिंग करते हैं या आराधना करते हैं, तो खाना थोड़ा खाओ, थोड़ा, तो आपको क्या लगेगी? और भूख लगेगी। जब आप खाना खा लोगे ज्यादा, तो आपकी जो भूख है और आपको नींद आने लगेगी। तो अभी क्योंकि हमने फास्टिंग में जाना है, राइट, 10 दिन की फास्टिंग जाना है, तो आप जितने बजे भी उठते हैं, तो उस टाइम आप खाना थोड़ा खाएं, ज्यादा मत खाना। आप ज्यादा खाना खाओगे तो आपको दिन में भूख लग जाएगी, आपका ध्यान भूख की तरफ चल जाएगा। थोड़ा खाएं, आई मीन लिटिल अमाउंट, ज्यादा मत खाना फास्टिंग के लिए। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, यू विल बी फाइन। परमेश्वर आपको संभालेगा।